हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सीयू विद कमल में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको ये वाली फ्रॉक कैसी लगी, क्योंकि आज मैं आपके साथ इसी की कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फॉर्मूला भी शेयर करूंगी कैसे आपको मेजरमेंट निकालना है जब आप टॉप से बनाते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी शॉर्ट फ्रॉक। तो सबसे पहले जो इसका बस्ट साइज है फ्रॉक का वो है 19 इंचेस। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है। तो हमें 19 में मैंने 2 इंच प्लस किया है जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन होगा। तो ठीक है जी, आपको भी इसी तरह स्टिचिंग मार्जिन प्लस करना है जितना भी आपको रखना है। और मैंने 4 प्लस किया है, जितनी हमारी कलियां आएंगी, जितने हमें पैनल ऐड करने हैं फ्रॉक में वो प्लस करना है। जैसे हमारे आगे के पैनल में भी 4 आएंगे और हमारे बैक पैनल में भी 4 आएंगे और प्लस कर लेना है इन सबको। तो जितना हमारा जोड़ आया है, जैसे ये 25 आया है फ्रेंड्स, तो अभी हम क्या करेंगे 25 को हमें जितनी हमारी पैनल है उससे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जितना आपका मेजरमेंट आएगा, तो ये आपका टॉप से आएगा मेजरमेंट, क्योंकि ये मैं कलियां जो है टॉप से लगा रही हूँ। तो हमारी टॉप जो कली की मेजरमेंट होगी वो 6.2 होगी और बाकी जो बॉटम विड्थ होगी वो जितना हमारा फैब्रिक होगा फोल्ड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये है इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो चलिए हम अब जो है मैं आपको फैब्रिक पे से कट करना बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वेलवेट का फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो इसे कट करने के लिए। तो ये वेलवेट का फैब्रिक, और सबसे पहले कटिंग करने के लिए चाहे शनील हो चाहे वो वेलवेट हो, तो हमें इसकी फर की साइड देखने को किस तरफ है। तो जो मैंने एरो लगाया जी फर की साइड उस तरफ थी, तो इसलिए मैंने पहले ही दोनों फैब्रिक को सेट करके बिछाया हुआ है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है फ्रेंड्स वो 60 इंचेस है और जो इसकी लेंथ है, कटिंग लेंथ, वो 35 इंचेस है। तो आपको इसी तरह दोनों जो हमारे फैब्रिक की पहले साइड देख लेनी है और फिर हमें इसे सेट करके बिछाना है। तो अब जो है हम पहले इसे डबल फोल्ड करेंगे। तो अभी जो मेरे पास फैब्रिक है ना फ्रेंड्स, वो 2 फैब्रिक के पीसेस हैं जो 60 इंचेस विड्थ वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे डबल फोल्ड किया है। तो देखिए अभी ये 4 लेयर्स हो गई हैं इसकी। और अब हम क्या करेंगे, एक और फोल्ड करेंगे इसे। तो जितनी आपको कलियां डालनी है फ्रॉक में, जैसे मैं 8 कली निकालूंगी, 4 आगे के लिए 4 पीछे के लिए, तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो अभी ये हमारी 8 लेयर्स हो गई हैं फैब्रिक की। तो आपको इसी तरह से फैब्रिक को सेट करना है। और आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। तो देखिए ये हमारी हो गई हैं 8 लेयर्स, के 4 आगे के पैनल में आएंगे और 4 बैक पैनल में जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इस फैब्रिक का सेंटर मार्क कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स इसकी विड्थ जो है 14.5 इंचेस है, 14.5 इंचेस। तो हमें इसका सेंटर मार्क करना है जो कि आएगा 7.2। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर मार्क करना है, क्योंकि ये कलियां फ्रेंड्स मैं टॉप से, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये हम टॉप से डालेंगे। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसकी कटिंग। तो इसी तरह हमें पहले 7.2 पे मार्क कर लेना है। तो जितना भी आपको फोल्ड करने के बाद फैब्रिक आएगा उसको आपको सेंटर मार्क करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास साड़ी है जो बॉर्डर वाली है, तो वो भी आप इसी मेथड के साथ करोगे। आपको बस बॉर्डर बॉटम साइड में रखना है, जिस साइड मैंने रखा है, और टॉप से हमें ये सेंटर वाली मार्किंग करनी है। तो देखिए हमारी सेंटर की मार्किंग हो गई है। और फ्रेंड्स, टॉप से भी हमें फैब्रिक को एक बराबर कर लेना है। तो मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ की है, जैसे हमारा जो ऊपर नीचे फैब्रिक है कम ज़्यादा है वो कट करके अलग कर देंगे। और जो हमने मेजरमेंट निकाला था 6.2 इंचेस, उसी के अकॉर्डिंग अब हम सेंटर से इस तरह से 3.1 दोनों साइड मार्क करेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह आपको भी मार्क करना है। तो हमें जितना मैंने सेंटर में मार्क किया है बॉडी की लेंथ के अकॉर्डिंग हमारी टॉप से बॉडी कितनी आएगी, तो ये हमें 14 रखनी है फ्रेंड्स। मैं अपनी बॉडी की लेंथ 14 पे मार्क लगा रही हूँ, जो रेडी होने के बाद 13.5 आ जाएगी। तो आप भी ये मार्क, मैं आपको सजेशन दूंगी आप थोड़े ज़्यादा लगाइएगा, 15 इंचेस या 15.5 इंचेस तक लगाइएगा। तो ये होगी हमारी ऊपर से जो हमारी कलियाँ आएंगी स्ट्रेट आएंगी। और फ्रेंड्स, बॉटम से हमें क्या करेंगे, जो जितनी हमने बॉडी लेंथ का मार्क किया है ना, उसी के सामने इस तरह से हमें रखना है स्केल को और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप ये मार्किंग इंची टिप से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्केल नहीं है तो ये इस शेप में हमारी जो है कलियां कट होगी। तो देखिए अभी जो है हम टॉप से पहले फैब्रिक को कट कर रहे हैं और अब जो है हम इसको साइड से भी कट कर देंगे। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। कितनी सिंपल है कटिंग करना, बस आपको मेजरमेंट निकालना आना चाहिए।
तो देखिए इस तरह से हमारी जो है कलियां निकल गई। ये टोटल 8 हैं जो हमने कट की हैं। और अब हम करेंगे इसे स्टिच। तो हमें इसी तरह से एक साइड से इसे स्टिच करना है और इसी तरह हम दूसरी कली को इसके ऊपर रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों साइड से सेम ही शेप में है तो आप कोई भी कली किसी भी साइड रख के अटैच कर सकते हो। तो देखिए मैंने 4 लेयर्स जो पैनल है वो स्टिच कर लिए हैं। इसी तरह हमें बैक पार्ट में भी स्टिच कर लेने हैं पैनल। तो ये आई है इसकी शेप। तो देखिए अभी हम इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे क्योंकि हम जो है कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। ये जो मैं कटिंग मैं हमेशा जो है अटैच करने के बाद ही कट करती हूँ, आप चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम दोनों पीसेस को सेट करके बिछा लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स अभी हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। तो जो हमने स्टिच किया है फ्रेंड्स उसको मैं बीच में काउंट नहीं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 7 इंच पे मार्क लगाया है जो हमारा तीरा आएगा। जितना भी आपका रेडी होता है तीरा, जैसे ये 13 इंचेस मुझे रेडी करना था तो मैंने 7 इंचेस कट किया है। और इसकी लेंथ भी फ्रेंड्स मैं 7 इंचेस ही कट कर रही हूँ। और जो आपका बस्ट साइज है आपको वो भी मार्क कर लेना है। और ये मैंने 1.5 इंच की शेप दी है। और जो हमारे शोल्डर की हमने लेंथ रखी है उसका हमें सेंटर मार्क कर लेना है, जितना भी आप शोल्डर की लेंथ रखते हो। और इस तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। और फ्रंट कर्व के लिए जो हमने फ्रंट काट डालना है उसके लिए मैंने 1.5 इंच पे 3 पॉइंट की ये शेप दी है फ्रेंड्स। और यहाँ से कॉर्नर से हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाने से बहुत ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ शेप ड्रॉ होगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरह से मार्किंग करके ही इस शेप को ड्रॉ करिएगा। तो ठीक है जी, हमारी ऊपर से मार्किंग हो गई है। तो वेस्ट का मैंने 6.5 इंच पे मार्क लगाया है और वेस्ट है हमारी 16 तो उसका मैंने हाफ लगाया है मार्क। और इस तरह से हमें इसे मिला लेना है दोनों मार्क को। तो अभी हम नीचे से भी फैब्रिक को सेट कर लेंगे। और यहाँ से फ्रेंड इस तरह से हमें इंची टेप को प्लेस करना है और थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ना है नीचे से बॉटम से। और इसी तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए हमारी हो गई ये फिटिंग के मार्क हैं। और ऊपर से मैंने 1/2 इंच फ्रेंड्स शोल्डर को डाउन किया है। तो आप भी इसी तरह से मार्किंग करना है, शोल्डर को डाउन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी जो है सबसे पहले हम बैक कर्व जो हमने बैक पीस की काट डाली थी उसे कट करना है। और स्टिचिंग मार्जिन जितना आपको चाहिए मैंने 1.5 इंच के लगभग रखा था। तो इसी तरह आपको शेप ड्रॉ कर लेनी है कट करके। तो देखिए बैक काट हमारी कट होगी और अब बैक वाले पीस को हम फोल्ड कर देंगे। तो ये अभी सिर्फ फ्रंट वाला पैनल है तो इसको भी हमें फ्रंट पैनल की कर्व को डाल लेना है। तो ये हो गई है हमारी कटिंग। तो फ्रेंड्स इसका हमें नेक बनाना है अभी। और फ्रेंड्स इसके नेक का ट्यूटोरियल मैंने डिटेल में पहले ही पोस्ट कर दिया है। और ये जो लेस मैंने घर पे ही बनाई थी उसका भी मैंने ट्यूटोरियल पोस्ट किया हुआ है, जिसका मैं आपको एंड स्क्रीन में लिंक भी दे दूंगी। और आपको ये दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपको नेक को रेडी करने के बाद इसे ऊपर से ही मैंने अटैच करना शुरू किया है। ये मैंने जो है प्लैकेट नेक बनाया है, पर ये मैंने थोड़ा इजी वे में बनाया है जिससे आप अगर बिगनर्स हो तो आप आसानी से बना पाओ। तो इस तरह से भी आप प्लैकेट नेक बना सकते हो। और फ्रेंड्स डिटेल वीडियो में मैंने नेक की कटिंग भी बताई है और इस लेस को कैसे अटैच करना है, कैसे नेक को रेडी करना है, वो सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी। और फ्रेंड्स ये जो मैंने लेस रेडी की थी ये मैंने बचे हुए फैब्रिक में से ही बनाई है, जिसमें मैंने गोटा लेस को लगाया और समोसा लेस यूज की है। ये मैंने मार्केट की लेस से इंस्पायर होके बनाई थी और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स ये उससे भी अच्छी बनी थी। और उसका मैंने लेस का फोटो भी वीडियो भी शेयर किया हुआ है मेरी उस वीडियो में जिसमें मैंने लेस का ट्यूटोरियल बताया है। तो वो वीडियो भी आपके बहुत ही काम की है, तो आप जरूर देखिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको नेक को रेडी कर लेना है जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। फ्रेंड्स ट्यूटोरियल मैंने अलग अलग इसलिए पोस्ट किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती। तो देखिए बैक नेक मैंने 5 इंचेस लॉन्ग बनाया है और फ्रंट नेक मैंने रेडी कर लिया है। और इस तरह से हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए पहले हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और जो हमारी रेव टेप है उसे हमें नेक पे ओवरलैप कर देना है ऊपर की तरफ से इस तरह से। और इसके ऊपर हमें लगा लेनी है सिलाई। तो देखिए हमने सिलाइयाँ लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से सीधा कर लेना है गले को। और अब लगाएंगे हम फ्रेंड्स इसमें फिटिंग। तो फिटिंग के मार्क हमने पहले लगा लिए, तो दूसरी तरफ लगाने के लिए इस तरह से हमें उल्टी साइड को फोल्ड करना है। जिस तरफ हमारे मार्क हैं वो हमारे ऊपर की तरफ है और फैब्रिक को सेट करके बिछाना है और इस पर टैप करना है जिससे ये मार्क हमारे दूसरी साइड में भी आ जाएंगे। तो देखिए हल्के हल्के मार्क जो है हमारे दोनों साइड आ गए हैं और अब जो है हमें इन्हें डार्क कर लेना है।
और देखिए इन्हीं मार्क के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे फिटिंग। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक को मैच करना है शोल्डर से लेके बॉटम तक, और जो हमने मार्क लगाए हैं उसी मार्क के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स। तो देखिए फिटिंग लग गई और अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी फिटिंग लगने के बाद लुक बहुत ही अच्छी लुक बनी है और अच्छा फ्लेयर बना है फ्रेंड। तो देखिए ये हमारा नेक है और अब जो है फ्रेंड्स इसके लिए हम करेंगे स्लीव्स रेडी। तो फ्रेंड्स स्लीव्स के अंदर की साइड मैंने फैब्रिक को सीधा रखा है और बाहर की तरफ उल्टी साइड है, और आपको 2 पीसेस कट करने हैं जो 23 इंचेस लॉन्ग और 10 इंचेस विड्थ वाले होंगे। मेरे पास इतना ही फैब्रिक बचा था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 10 इंचेस पे मार्क लगा लिया, और जो मैंने साइड में मार्क किया ओपन वाली साइड वो मैंने 3 इंचेस पे किया है। और आपको 10 इंच का सेंटर कर लेना जो 5 इंचेस पे आएगा, और 3 इंच वाले मार्क को इस तरह से आपको टॉप से मिलाना है। और अभी जो अपने 5 इंच वाले मार्क का भी सेंटर कर लेना है जो 2.5 इंचेस पे आएगा, और यहाँ से हम 2 पॉइंट ऊपर के मार्क करेंगे सेंटर से, और वहाँ से नीचे से 2 पॉइंट मार्क करेंगे, और इस तरह से आपको शेप ड्रॉ करनी है। तो फ्रेंड्स ये हल्की सी एस शेप में आएगी, तो आपको इसी तरह से कट करनी है। बहुत ही इजी वे में आप स्लीव्स कट कर पाओगे, इसलिए मैं आपको पूरी मेजरमेंट के साथ बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क किया, और जो हमारा 2.5 वाला मार्क है ना फ्रेंड्स, वहाँ से हमें इस तरह से शेप को निकालना है और दूसरे 2.5 तक इसे खत्म करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स टॉप वाले जो बैक करके मार्क गए थे उस पर हमें कट करना है। तो 23 मार्क के अकॉर्डिंग मैंने 1 इंच बॉटम से भी कट किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे 23 इंचेस ही कट करनी थी ये स्लीव्स। तो देखिए अभी जो है फ्रंट जो हमने कट करनी है वो हमें इस तरह से खोल के बिछाना है फैब्रिक, और आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप स्लीव्स कट करो तो अंदर की तरफ सीधा फैब्रिक और दोनों साइड बाहर की तरफ उल्टा हो। देखिए और फ्रेंड्स ये मैं टाइट फिटिंग वाली स्लीव्स ही बना रही, तो मैंने 4 इंच मार्क किया और 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए, और इस तरह से हमें पहले जो हमारा स्टिचिंग मार्जिन है उसको मैच करना है। और अब जो हमने जो फिटिंग वाली मार्किंग है उसे लगा लेना है। तो पहले हम बाहर वाले मार्क से इसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव्स कट हो गई, और इस पे मैंने फ्रेंड्स गोटा लेस के साथ ही डिज़ाइन किया था। तो ये ट्यूटोरियल भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा स्लीव्स के डिज़ाइन की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी फ्रेंड्स। तो देखिए हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं दोनों, और इसको आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाइयाँ भी लगा लेनी है। और अब जो है हम इसे अटैच कर देंगे दोनों साइड। और फ्रेंड्स सिंपल स्लीव्स से अच्छा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो डिज़ाइनिंग हो जाए। तो इस तरह से स्लीव के डिज़ाइन अगर आप लॉन्ग स्लीव पहन रहे हो तो बहुत ही अच्छी लुक देती है आपकी, ओवरऑल जो आप लुक पहनने के बाद आएगी आपकी। तो देखिए हमारी टॉप से हमारी फ्रॉक हो गई है रेडी। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसे। तो देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। सिर्फ हमने स्लीव्स और नेक पे ही हल्की सी डिज़ाइनिंग की है, इससे ही कुर्ती बहुत ही इनहेंस होगी, और पहनने के बाद फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रिटी लगी थी। और देखिए इसी तरह से आप भी ब्यूटीफुल बना सकते हो स्लीव्स और नेक को। और अब इसके बॉटम में फ्रेंड्स मैं ये वाली लेस अटैच करी, क्योंकि मैं इसे फोल्ड नहीं करूँगी। तो उल्टी तरफ से मैंने लेस को सीधी साइड टॉप की तरफ जो हमारी डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से हमें रखनी है, और इसे स्टिच कर लेना। क्योंकि मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा मार्जिन ले रही हूँ जो पीछे ही कवर हो जाएगा लेस के साथ हमारी। तो देखिए अभी हम इस तरह से सिरे को कट कर लेंगे और इसे यहाँ से करेंगे फोल्ड और सिलाई लगा लेंगे, और इसके एजेस को भी अच्छे से हमें सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो अब हम सीधी साइड लेस को घुमा के टर्न कर लेंगे, और इसके ऊपर हमें टॉप में अब सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका जो घेर है वो भी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और सामने से वो दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों साइड से हमारी लेस ही शो होगी जो हमने ये लेस यूज़ की है। फ्रेंड्स यही लेस हमने स्लीव्स में भी यूज़ की थी, और ये मैंने 3 मीटर बाई की थी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये आफ्टर लुक का ये बनने के बाद फ्रेंड्स बहुत ही प्रिटी बनी थी। और आप लोग ये वाली फ्रॉक ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप भी इसी तरह घर में ही बना सकते हो ब्यूटीफुल सी फ्रॉक, और वो भी बिल्कुल बजट में, क्योंकि लेसेस भी हमने घर पे ही रेडी कर ली थी, और सिर्फ मैंने एक ही लेस को बाय किया है। ये लेसेस मेरे पास थी, गोटा लेस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स अगर आप भी मेरी तरह कपड़े स्टिच करते हो तो फैब्रिक बच ही जाते हैं, तो आप इस तरह से उनका यूज़ कर सकते हो, लेसेस बना के रेडी करके रख सकते हो, जिसे आप बाद में डिज़ाइनिंग में यूज़ कर पाओगे। तो
और फ्रेंड्स बाजार से क्यों बाय करें अगर हम घर पे ही स्टाइलिश ट्रेंडी ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ फ्रेंड्स मैंने स्ट्रेट सलवार बनाई थी जिसपे मैंने बॉटम में मुरी पे डिज़ाइन बनाया था। ये वाला डिज़ाइन मैंने रेडी किया था सेम कंट्रास्ट में। और अगर अब वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।